शिवी की डिजिटल दिवाली, एआई की एक यात्रा। दिवाली की शाम थी। शर्मा जी का घर दियों की गुनगुनी रोशनी से जगमगा रहा था। नन्ही शिवी ने अपनी माँ निवेदिता को फर्श पर फूलों की रंगोली सजाते हुए बड़े ध्यान से देखा। माँ, क्या हम कोई ऐसा पैटर्न बना सकते हैं जो पहले कभी किसी ने न देखा हो? शिवी ने उत्सुकता से पूछा। निवेदिता मुस्कुराई। उनकी गुलाबी कुर्ती दियों की रोशनी में चमक रही थी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में शिवी, हमारे पास इसके लिए एक खास मददगार है। इसे जनरेटिव एआई कहते हैं। तभी शिवी के पिता डॉक्टर आशु हाथ में एक टैबलेट लिए कमरे में आए। इसे देखो शिवी, उन्होंने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। उन्होंने एक ऐप खोला और कुछ शब्द टाइप किए। फ्यूचरिस्टिक इंडियन रंगोली। कुछ ही पलों में स्क्रीन पर दर्जनों जटिल और चमकते हुए डिजाइन उभर आए, जिनमें पारंपरिक आकृतियों के साथ नियॉन रेखाएं भी थीं। ये एक जनरेटिव एआई टूल है, आशु ने समझाया। ये एक विचार लेता है और कुछ बिल्कुल नया बना देता है। शिवी ने अपना सिर झुकाया। इसे चित्र बनाना कैसे आता है पापा? निवेदिता उनके पास बैठते हुए बोली। एआई एक बहुत तेज छात्र की तरह है। इसने पूरे भारत की लाखों रंगोलियों और कलाकृतियों की तस्वीरें देखी हैं। ये उस डेटा से पैटर्न सीखता है और इसी तरह से पता चलता है कि क्या सुंदर दिखता है। शिवी ने सिर हिलाया, जैसे वो टैबलेट के भीतर एक विशाल डिजिटल लाइब्रेरी की कल्पना कर रही हो। जैसे जैसे शिवी डिजाइनों को स्क्रॉल कर रही थी, उसने कुछ गौर किया। माँ, ये सभी पैटर्न सिर्फ गोल ही क्यों हैं? मेरी सहेली अमीना तो अपने त्योहार पर चौकोर पैटर्न भी बनाती है। शिवी ने उदास होकर स्क्रीन की ओर देखा। हर एक सुझाव गोल था। उसे लगा जैसे टैबलेट उसके पड़ोस में देखी गई कुछ सुंदर विविधताओं को भूल रहा है। निवेदिता और आशु ने एक दूसरे की ओर देखा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है शिवी, निवेदिता ने गंभीरता से कहा। इसे एआई बायस यानी एआई का पक्षपात कहते हैं। अगर एआई बनाने वाले लोगों ने इसे सिर्फ गोल पैटर्न ही दिखाए होंगे तो एआई सोचने लगता है कि दुनिया में सिर्फ यही मौजूद है। ये दुनिया की सभी संस्कृतियों और शैलियों के प्रति निष्पक्ष नहीं है। आशु ने भी अपनी सहमति में सिर हिलाया। यही एआई एथिक्स यानी नैतिकता की बात आती है। आशु ने शिवी के पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा। इंजीनियरों और उपयोगकर्ताओं के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई निष्पक्ष हो और सभी का सम्मान करे। हमें हमेशा पूछना चाहिए, क्या यह टूल सबको शामिल कर रहा है और क्या ये हमारी निजी जानकारी को सुरक्षित रख रहा है? उन्होंने टैबलेट के कोने में एक छोटे लॉक आइकन की ओर इशारा किया। क्या तुम एक अलग तरह का जादू देखने के लिए तैयार हो? निवेदिता ने शिवी को एक शानदार चश्मा वीआर हेडसेट देते हुए पूछा। जैसे ही शिवी ने उसे पहना, लिविंग रूम जैसे गायब ही हो गया। वो अब अपने घर में नहीं बल्कि एक प्राचीन भारतीय महल के बीच खड़ी थी। वाह, मैं इन खंभों को छू सकती हूँ, शिवी खाली हवा में हाथ फैलाते हुए चिल्लाई। निवेदिता ने शिवी को वर्चुअल दुनिया की सैर करते देखा। ये वर्चुअल रियलिटी वीआर है, उन्होंने कमरे में मौजूद सबको समझाया। और अगर हम तुम्हारे टैबलेट का उपयोग करके अपने असली दियों के पास डिजिटल तितलियों को उड़ते हुए देखें तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी एआर होगी। एआई इन उपकरणों को हमारा कमरा देखने में मदद करता है ताकि डिजिटल चीजें हमारी असली दुनिया में सही जगह फिट हो सके। आशु भी उनके पास आ गए और शिवी के उत्साह को देखने लगे। भविष्य में शिवी एआई सिर्फ चित्र या गेम नहीं बनाएगा। ये डॉक्टरों को बीमारी का इलाज खोजने और किसानों को बेहतर फसल उगाने में मदद करेगा। लेकिन इसे सही दिशा दिखाने के लिए हमें एक दयालु दिल और तेज दिमाग की जरूरत होगी। शिवी ने हेडसेट उतारा, उसकी आंखें अपने भविष्य की संभावनाओं से चमक रही थीं। तो एआई एक शक्तिशाली औजार की तरह है, जैसे पेंट ब्रश या हल? शिवी ने पूछा। निवेदिता ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा औजार है जिसे चलाने के लिए एक समझदार इंसान की जरूरत होती है। और एक दिन शायद तुम ही एआई को दुनिया के हर कोने के हर पैटर्न का सम्मान करना सिखाओगी। शिवी मुस्कुराई, ये जानते हुए कि असली जादू मशीन में नहीं बल्कि उसे बनाने वाले इंसानों में है।